Good morning, children. Today we will learn about something new, that is homophones. Now, what are homophones? Words that have the same sound but different spelling. ठीक है, ऐसे दो वर्ड्स का पेयर होता है, ऐसे दो वर्ड्स की जोड़ी होती है जिनकी जो स्पेलिंग है वो तो अलग होती है, लेकिन जो उसमें से साउंड आता है ना वो सेम आता है. एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. मतलब क्या है, जिसका साउंड तो जो सेम आएगा लेकिन जो उनकी स्पेलिंग होगी और जो उनकी मीनिंग होगी वो डिफरेंट होगी, वो होमोफोन्स होते हैं. ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर. द फर्स्ट एग्जांपल विच इज़ गिवन इन योर बुक इज़ बर्थ एंड बर्थ. अब ये वाला बर्थ क्या होता है? फर्स्ट वाला बर्थ का मतलब जो ट्रेन में सीट होती है. ठीक है, जो ट्रेन में सीट होती है इसे बर्थ कहते हैं. और दूसरा बर्थ क्या होता है? दूसरा बर्थ होता है, दूसरे बर्थ का मतलब क्या है? जन्म लेना. ठीक है, अब देखो बोलने में एक जैसे हैं दोनों, जो इनका साउंड सेम आ रहा है ना, बर्थ बर्थ, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है और जो इनकी मीनिंग है वो भी डिफरेंट है. द मैन वॉज सिटिंग ऑन दैट बर्थ इज़ एन अमेरिकन बाई बर्थ. मतलब क्या है, जो उस सीट पे, सीट यानी बर्थ पे, जो उस बर्थ पे एक आदमी बैठा है ना वो जन्म से अमेरिकन है. ठीक है, आया डिफरेंस समझ में? सेकंड सेंटेंस देखो आप, बोर्ड और बोर्ड. अब साउंड सेम आ रहा है, बोर्ड बोर्ड, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनकी मीनिंग भी डिफरेंट है. द पीपल ऑन बोर्ड लुक्ड विद अ बोर्ड एक्सप्रेशन एट द एंडलेस स्ट्रेच ऑफ वाटर. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? द पीपल ऑन बोर्ड, जो पीपल है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर मतलब शिप के ऊपर, शिप है ये, है ना, यहाँ पे वाटर है, नीचे ये देखो शिप है. तो इस बोर्ड का मतलब क्या है? इस बोर्ड का मतलब है, पहले वाले बोर्ड का मतलब शिप के ऊपर, और दूसरा बोर्ड का मतलब है, बोर का मतलब बोर हो जाना, मतलब देख देख के थक जाना. ठीक है, तो अभी क्या है? द पीपल ऑन बोर्ड लुक्ड विद द बोर्ड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो जो बोर्ड के ऊपर, जो शिप के ऊपर पीपल थे वो क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे. कैसे देख रहे थे? एक बोरिंग वाले एक्सप्रेशन के साथ देख रहे थे कि जो ये है एंडलेस स्ट्रेच है वाटर का, जो वाटर है वो कहीं एंड ही नहीं हो रहा है, वो समुद्र कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है. समुद्र मतलब शिप चलते जा रही है, उनको सिर्फ पानी पानी दूर तक दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको देख देख के पानी को वो बोर हो गए हैं. तो नीचे वाले बोर्ड का मतलब है देख देख के थक जाना, बोर हो जाना. ऊपर वाले बोर्ड का मतलब है शिप के ऊपर बैठे हुए हैं. ठीक है, आया डिफरेंस समझ में? लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस हियर. दिस इज सीरियल एंड सीरियल. द सीरियल बॉक्सेस वर स्टोक्ड इन द कबर्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर. ठीक है, सो फर्स्ट वाले सीरियल का मतलब क्या होता है? अनाज. ठीक है, और सेकंड वाले सीरियल का नंबर मतलब होता है कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में. ठीक है, एक नंबर लगा के उसको रख देना. तो देखेंगे डिफरेंस क्या है यहाँ पे. द सीरियल बॉक्सेस वर स्टॉक्ड इन द कबर्ड अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर. तो जो सीरियल बॉक्सेस थे, जो अनाज के बॉक्सेस थे, उनको कबर्ड में रख दिया गया है. कैसे रखा गया है? उनके सीरियल नंबर के हिसाब से. उन पे सीरियल नंबर लिखे हुए थे, उनके ऊपर कुछ नंबर्स मेंशन थे, सपोज़ 1 से लेकर 10 तक. तो जो उनका सीरियल नंबर है ना, अकॉर्डिंगली उस नंबर के हिसाब से उन सीरियल बॉक्सेस को जो है वो कबर्ड में रख दिया गया है. आया डिफरेंस समझ में? लेट्स सी दिस एग्जांपल, सीलिंग एंड सीलिंग. अब देखो फर्स्ट वाले सीलिंग का क्या होता है? फर्स्ट वाले सीलिंग का मतलब होता है छत. ठीक है, घर की जो रूफ़ होती है. देखो ये घर है, इस घर में ये ऊपर आया हुआ इंसान और ये छत पे कुछ काम कर रहा है. तो फर्स्ट वाली सीलिंग क्या होती है? जो आपके घर के ऊपर छत होती है ना, उसे सीलिंग बोलते हैं. और दूसरा सीलिंग क्या होता है? सील कर देना, यानी बंद कर देना किसी चीज़ को. ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल हियर. द मेसन, मेसन मतलब मिस्त्री. जो ये वर्क कर रहा है ना, ये देखो इसके साथ वर्क कर रहा है ना, ये मिस्त्री है. तो मेसन यूज्ड सीमेंट फॉर सीलिंग द क्रैक इन द सीलिंग. ठीक है, तो जो ये मेसन था, ये मिस्त्री था, इसने सीमेंट को यूज़ किया सील करने के लिए द क्रैक इन द सीलिंग. तो सीलिंग जो नीचे वाला सीलिंग है, यानी कि इस छत में क्या था? एक क्रैक था. ठीक है, इस वाले नीचे वाले सीलिंग का मतलब छत होता है ना, तो छत में क्या था? क्रैक था. तो
तो उसने क्या किया, एक सीमेंट यूज़ करके उसको सील कर दिया। सील मतलब उसको ब्लॉक कर दिया, उसको छेद को, क्रैक को, उसको बंद कर दिया। आई बात समझ में? ये वाली सीलिंग का मतलब छत और ये वाली सीलिंग का मतलब होता है उसको ब्लॉक कर देना। ठीक है, अब देखोगे एक और एग्जाम्पल है, साइट एंड साइट। इसमें क्या फ़र्क है? ये वाला साइट क्या होता है, देखना, और ये वाला साइट होता है लोकेशन, किसी जगह को कहते हैं। ठीक है, इट वॉज अ वंडरफुल साइट टू सी द वर्कर्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट वर्किंग सो एफिशिएंटली। इट वॉज अ वंडरफुल साइट मतलब ये एक दृश्य जो था, हम मतलब अपनी आंखों से देख रहे थे ना, तो मतलब वंडरफुल था, बहुत ही शानदार दृश्य था। टू सी द वर्कर्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, तो जो वर्कर्स थे वहाँ पे, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कहीं पे कुछ काम चल रहा था, तो उस लोकेशन पे, साइट मतलब कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे साइट लिखा है ना, इस वाले साइट का क्या मतलब है, उस लोकेशन पे वो बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले साइट का मतलब है आंखों से देखना, दूसरे वाले साइट का मतलब है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे काम चल रहा है, उस लोकेशन को, उस जगह को हम साइट कहते हैं। समझ में आई? अब देखेंगे ये लास्ट एग्जांपल है, डो एंड डो। फर्स्ट वाले डो का मतलब होता है, ये फर्स्ट वाले डो का मतलब होता है फीमेल डियर या फिर कंगारू। ठीक है, और दूसरे वाले डो का मतलब होता है आटा। आटा कैसे? जब आप आटे को और पानी को गूंथ देते हो ना, तो वो डो होता है। तो देखो, आई मेड स्मॉल बॉल्स ऑफ डो टू फीड द हंग्री डो। आई मेड स्मॉल बॉल्स, मैंने स्मॉल बॉल्स बनाई, किस चीज़ की? डो की। डो मतलब आटे की। ठीक है, टू फीड, किसको खिलाने के लिए? फीड मतलब खिलाना, किसको? हंग्री, हंग्री यानी भूखा। भूखा जो हिरन था या कंगारू होता है एक जानवर, उसको खिलाने के लिए उसने डो, आटे की बॉल्स बनाई। तो ये वाला डो और ये वाला डो समझ में आया? ये वाला डो होता है फीमेल डियर या फिर कंगारू, और ये वाला डो होता है आटा। तो बच्चों अब देखो, आपने होमोफोन्स के बारे में पढ़ा है, यू स्टडीड अबाउट द होमोफोन्स। होमोफोन्स मीन्स the word, this is a pair of words in which sound is the same but the spelling and the meaning of that words is different. Okay, so this is it for today.